नमस्कार दोस्तों, ओएसआर टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं विकास मदान। आप देख रहे हैं ओएसआर टेक्नोलॉजी। आज जिस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह डिवाइस है फायरवॉल। फायरवॉल नेटवर्क की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है। फायरवॉल जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इसकी सिंपल हिंदी है आग वाली दीवार। देखिए दोस्तों, ये आग वाली दीवार नहीं है। बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस है और ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप फायरवॉल के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे और फायरवॉल क्या वर्क करता है यह जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड के थ्रू। आपके सामने दो बिल्डिंग का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। देखिए, चाहे वो ऑफिस की बिल्डिंग हो चाहे वो सोसाइटी की बिल्डिंग हो, अगर आपने देखा होगा कि ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर या सोसाइटी की बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है? सिक्योरिटी गार्ड का बेसिकली काम ये होता है कि ऑफिस के अंदर या फिर सोसाइटी के अंदर वो किस पर्सन को अलाउ करे और किस पर्सन को अलाउ ना करे अंदर जाने के लिए। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिक्योरिटी गार्ड का बेसिकली काम ये है कि उसको अंदर जाने के लिए कौन कौन से पर्सन को अथॉरिटी दी गई है उसको वो अंदर जाने देगा, और जिसको अथॉरिटी नहीं दी गई है अंदर जाने की उसको वो अंदर नहीं जाने देगा। तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपके ऑफिस के फिजिकल स्ट्रक्चर की सिक्योरिटी कर सकता है। यानी अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आपके ऑफिस की बिल्डिंग में आना चाह रहा है तो सिक्योरिटी गार्ड उसको मेन गेट पर ही रोक लेगा, और यही काम करता है बेसिकली हमारा फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली कभी भी आप देखेंगे तो फायरवॉल एज पर थ्योरी एक आग वाली दीवार दिखाई जाती है, या फिर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी एक ड्रॉ किया है फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली देखने में ऐसा नहीं होता। फायरवॉल एक डिवाइस होती है और फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है। ये बेसिकली आपके इंटरनेट के थ्रू आने वाले ट्रैफिक को अलाउ या फिर ब्लॉक करता है एज पर इंस्ट्रक्शंस। फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया जाता है और इसमें यह कॉन्फ़िगर किया जाता है कि फायरवॉल किस किस पैकेट को अंदर आने देगा, यानी किस किस डाटा को अंदर आने देगा और किस डाटा को वो ब्लॉक करेगा। फायरवॉल बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था, बिल्डिंग के लिए तो आप गार्ड लगा सकते हो जो कि नॉर्मल किसी पर्सन को जो अनऑथराइज होगा, नॉर्मल किसी पर्सन को वो आने नहीं देगा जब तक आप उसको अलाउ करने की परमिशन नहीं देंगे। उसी प्रकार से फायरवॉल भी यही काम कर रहा है। बस फायरवॉल जो है वो लॉजिकल काम करता है, यानी सॉफ्टवेयर वाइज काम करता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है। तो फायरवॉल का मेन वर्क इस स्लाइड के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भी डाटा आया और वो डाटा आपका जो है फायरवॉल में आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये इसको हमने अलाउ करना है। तो जिस डाटा को आपने अलाउ किया हुआ है वो आपके नेटवर्क के अंदर आएगा, और जिस डाटा को आपने अलाउ नहीं किया हुआ या फायरवॉल में आपने जिसको ब्लॉक किया हुआ है तो वो डाटा आपका एंटर नहीं कर पाएगा। जैसे कि स्लाइड में देख सकते हैं, जिस डाटा को आपने अलाउ किया है वो अंदर आ पा रहा है और जिसको आपने ब्लॉक किया है वो नेटवर्क के अंदर नहीं आ पा रहा। तो फायरवॉल का यही वर्क होता है। फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइस भी है और फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी आता है। हमारे नेटवर्क कोई भी अगर डाटा इंटरनेट के थ्रू आ रहा है वो हमारा सिंपल डाटा भी हो सकता है जो बाहर से आ रहा है, और वो हमारा मलेशियस सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो कि हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो हैकर भी हो सकता है। तो फायरवॉल का बेसिक वर्क जो है वो हमारे नेटवर्क को हैकर से और मलेशियस सॉफ्टवेयर से बचाता है, प्रिवेंट कराता है। तो फायरवॉल को जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो फायरवॉल में जिस डाटा पैकेट को आप अलाउ कराओगे वो डाटा अंदर आएगा, और जिसको आप अलाउ नहीं कराओगे वो कभी भी अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए ही मैंने आपको सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिया था। जैसे ये अगर देखें, ये हमारा लैन है जो आप देख रहे हैं, और ये फायरवॉल बेसिकली डिवाइस शो की हुई है जो हमने एक दीवार की तरह खड़ी की है। ये आपका इंटरनेट है। इंटरनेट को बेसिकली हम सिक्योर नहीं मानते क्योंकि हैकर जो होगा वो इंटरनेट के थ्रू ही आपके नेटवर्क में आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसकी थ्योरी समझते हैं थोड़ी सी और। फायरवॉल कैन हेल्प प्रिवेंट हैकर्स और malicious सॉफ्टवेयर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर नेटवर्क
थ्रू द इंटरनेट और नेटवर्क। तो जैसे मैंने बताया था, फायरवॉल जो है आपको आपके नेटवर्क को हैकर से और मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाता है जो आपके नेटवर्क को अनऑथराइज्डली एक्सेस करना चाहते हैं, यानी बगैर किसी परमिशन के एक्सेस करना चाहते हैं। फायरवॉल दो टाइप का होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल आप देख सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, ये विंडोज़ का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। ये और भी माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट ओएस है, उन सभी में मिलेगा फायरवॉल। और ये आपका हार्डवेयर फायरवॉल है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है वो आपके नेटवर्क को भी प्रिवेंट करता है और आप अपने सिस्टम लोकल होस्ट में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन जो हार्डवेयर फायरवॉल है वो जनरली हमेशा नेटवर्क के गेट पे यानी नेटवर्क के एंट्रेंस पे लगाया जाता है। ए फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिसाइड्स whether to allow or block specific traffic based on defined set of security rules। जैसे मैंने बताया था, हम फायरवॉल डिवाइस के अंदर ये कॉन्फ़िगर कर देंगे कि हमने कौन से डाटा को अलाउ करना है और कौन से डाटा को ब्लॉक करना है। फायरवॉल हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और दोनों में भी वर्क कर सकता है। फायरवॉल विंडोज़ में, मैक ओएस में, लिनक्स में इनबिल्ट है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करेगा। मेन फायरवॉल का वर्क आपको समझ आ गया होगा। मेन फायरवॉल का जो वर्क यही है कि वो आपके नेटवर्क को एक्सटर्नल अटैक से और हैकर से प्रिवेंट करता है, बचाता है, ताकि आपका नेटवर्क सिक्योर रहे। इसीलिए इसको हम सिक्योरिटी डिवाइस भी बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।